नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 7 भारत में। पिछले कुछ न्यूज़ रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि एक्चुअल में दिवाली एक प्राचीन बौद्ध पर्व है और प्राचीन काल में जब भारत पूर्णतः बुद्धमय था तो इसे कैसे मनाया जाता था, किस तरीके से मनाया जाता था, और बाद में पाखंडियों ने नई और झूठी कथा कहानियों के साथ इसे जोड़कर इसका रूप बदल दिया। मेरे मित्रों, आज के इस न्यूज़ रिपोर्ट में हम जानेंगे कि इतना कुछ जानने और समझने के बाद हमें दिवाली या दीपावली या दीपदान उत्सव या दीपोत्सव किस तरीके से मनाना चाहिए। अगर आप एक बौद्ध हैं, बौद्धिस्ट हैं, तो आपको दिवाली किस तरीके से मनाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर को और अपने आसपास की जगहों को जितना अच्छे से हो सके सफाई करें। रंग रोगन करवा सकें तो वो भी करें, जिसको पेंटिंग बोलते हैं। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं और दीपावली के दिन अपने पूरे घर को दीपक से या लड़ियों से आप जरूर सजाएं और फिजूल खर्ची से जरूर बचें। जितना संभव हो सके उतना ही सजावट में या अन्य चीज़ों में खर्च करें। अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, खुद भी सपरिवार भोजन ग्रहण करें और अपने आसपास के बौद्ध मित्रों को भी अपने घर बुलाएं। अगर आपके आसपास कोई बौद्ध विहार हो तो वहाँ भोजन दान जरूर दें। यदि आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति है या असहाय व्यक्ति है तो उसकी मदद जरूर करें। पटाखों और फुलझड़ियों को जितना हो सके उतना कम से कम प्रयोग में लाएं, क्योंकि यह देश हमारा है और इसे साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे तो पूजा का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, फिर भी अगर आप पूजा करना चाहते हैं, बुद्ध को नमन करना चाहते हैं, तो एक साफ स्वच्छ जगह पर एक चबूतरा नुमा जगह बनाएं। वहाँ पर गौतम बुद्ध का फोटो या मूर्ति, महामाया जो गौतम बुद्ध की माता थीं उनका फोटो या मूर्ति और सम्राट अशोक का फोटो या मूर्ति उस जगह पर रख सकते हैं और बुद्ध के विचारों को, सम्राट अशोक के विचारों को, कहे गए वाक्यों को अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ दोहरा सकते हैं। जिनको वो बातें ना पता हो उनको आप सामूहिक तौर पे अपने इतिहास को बता सकते हैं। यह आयोजन शुरू करने से पहले पंचशील कर सकते हैं, त्रिशरण कर सकते हैं, बुद्ध वंदना कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और लोग एक दूसरे से घुल मिल सकेंगे और खुशियों का माहौल आ सकेगा। आप याद करें वो समय जब इतने सालों बाद बुद्धत्व प्राप्ति के बाद पहली बार जब कपिलवस्तु वापस आ रहे थे तो राजा शुद्धोधन, उनकी पत्नी, उनकी माता, उनके राज्य के समस्त लोग कितना खुश रहे होंगे कि उस खुशी को व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने इतने ज़्यादा दीपक जलाए बुद्ध के स्वागत में। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ज्ञान का वह सागर हमारे पास या हमारे राज्य में आ रहा है। वह बुद्ध को इतना प्रेम करते थे कि बुद्ध के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते थे। बुद्ध से समझने की होड़ लगी थी, बुद्ध से मिलने की होड़ लगी थी, बुद्ध से दीक्षित होने की होड़ लगी थी कि मैं भी बुद्ध के संघ में शामिल हो जाऊं। बुद्ध कब वापस घर पहुंच रहे हैं, कब कपिलवस्तु पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि यही वह दिन है दिवाली वाला जब सम्राट अशोक 84,000 स्तूपों और शिलालेखों को लिखवाए थे, 84,000 स्तंभों को बनवाए थे। उनका उद्घाटन
आज ही के दिन सम्राट अशोक करवाए थे। बर्मा से लेकर ईरान इराक तक जो भारत, अखंड भारत, बुद्धमय भारत सम्राट अशोक बनाए थे, एक साथ पूरे के पूरे साम्राज्य में दीपक जलाया गया था। सोचिए क्या नजारा रहा होगा वो। यह बौद्धों के लिए खुशियों का पर्व है। सीखिए चाइना के लोगों से किस तरीके से दीपदानोत्सव मनाते हैं। सीखिए कंबोडिया के लोगों से किस तरीके से दीपदानोत्सव मनाते हैं। सीखिए थाईलैंड के लोगों से, सीखिए वियतनाम के लोगों से, सीखिए उन बौद्ध कंट्री से जो इतने धूमधाम से यह बौद्ध पर्व मनाते हैं कि आप अगर वहाँ पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग असल में अगर है तो यही है, यही है, यही है। जो फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं जरा गौर से देखिए, क्या आप इन जगहों पे अगर मौजूद होते तो कितना करीब से आप इस पर्व को महसूस कर पाते। यह ज्ञान का पर्व है। इसमें ज्ञान दीजिए और ज्ञान लीजिए। एक दूसरे से बुद्ध धर्म से संबंधित बातों पे चर्चा करिए, सामूहिक चर्चा करिए, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, अपने आसपास के लोगों को आप अपने घर पे बुला लीजिए और जिन वक्ता के पास या जिनके पास भी जानकारी हो वो बारी बारी से उठकर इस वाकये को लोगों को बताएं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और गौतम बुद्ध के उन मूल सिद्धांतों को और उपदेशों को जरूर अपने लोगों में डिस्कस करें, जिससे लोग एक्चुअल बुद्ध धर्म को समझ पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे। और डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, दीपावली क्यों मनाया जाता है, कैसे, कब, क्या, क्यों, कैसे हुआ, यह सब कुछ अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर एक थंबनेल लगा हुआ है। यह जो भी मैं बोल रहा हूँ ये थंबनेल्स लगे हुए हैं। ये थंबनेल्स वाले ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर देखें। आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में बौद्ध विरासत क्या है और किस तरीके से इस बौद्ध विरासत को, इस बौद्ध पर्व को पाखंडियों ने कन्वर्ट किया और एक काल्पनिक कथा कहानी के साथ जोड़कर भारत के मूल निवासियों को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आज आप समझ पाए होंगे कि बौद्ध लोग या बौद्धिस्ट लोग यह दिवाली या दीपावली या दीपदानोत्सव या दीपोत्सव कैसे मनाएं, किस तरीके से मनाएं। उम्मीद करते हैं आप खूब बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से इस दीपदानोत्सव को एंजॉय करेंगे। छोड़ जाता हूं आपको कुछ विदेशों में जो चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, मॉरिशस, वियतनाम जैसे देशों और शहरों में जो यह पर्व मनाया जा रहा है इन फोटोग्राफ के साथ। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भारत, हैप्पी दिवाली।